हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्टूडेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी चल रही है और आप लोग सब लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कि इस बार कैसे हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कैसे हम हमारी परसेंटेज को हाइक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार जो 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, इसमें केवल आपको ये नहीं सोचना है कि हमें केवल पास होना है। आप कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम मार्क्स आप ले सकते हैं अपने पेपर्स में, उतना आपको ट्राई करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है कि कैसे हम पेपर अटैम्प्ट करेंगे, यूनिट वाइज कैसे हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आंसर्स कैसे लिखने हैं कि हमें मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे एग्ज़ाम में मिल सकें। तो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है स्टूडेंट्स, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें आप स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपका BCA फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग एक पेपर आपका, तो इस पेपर में कौन कौन से हमें टॉपिक्स हमें गिवन है, कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं और आप कैसे शॉर्ट टाइम में इस पेपर की अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं कि जिससे हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हों इस पेपर में। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं विमलेश सर को 15 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में सर एंगेज हैं किसी ना किसी तरीके से। तो सर के एक्सपीरियंस का आज आपको गेन मिलने वाला है स्टूडेंट्स। तो सर जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं आप केयरफुली सुने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें स्टूडेंट्स आप लोग। तो इस पेपर से रिलेटेड जो भी आपकी बेस्ट अप्रोच हो सकती है वो सारी चीज़ें सर आपके साथ डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स। वेलकम सर। थैंक यू मुकेश जी। आज अपन डिस्कस करेंगे BCA का जो पार्ट 1 है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू सी प्रोग्राम। एक्चुअल में स्टूडेंट जहाँ पर भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, स्टूडेंट थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि सर हमें प्रोग्राम बनाना नहीं आता, हम कैसे उसको जो है वो कोड लिख पाएंगे, प्रोग्राम बना पाएंगे। तो आज अपन डिस्कस करते हैं कि जो अपना BCA पार्ट 1 का प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू सी है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न में किस तरीके से अपने पास में पेपर आएगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं इसकी कि जो पैटर्न है वो 50% का इस बार यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है कि आप पूरे पेपर में 50% का जो है वो पेपर आप अटैम्प्ट करेंगे, राइट। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके यूनिट वाइज ही बन के आएगा, उसमें किसी तरीके का जो पेपर में कोई चेंजेस नहीं है। ये कोरोना की वजह से या जो भी अपने पास में सर्कमस्टांसेस होते हैं, यूनिवर्सिटी लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करती है कि उनको क्या डिसाइड करके पेपर को सेट करना है। इस बार जो है उन्होंने 50% का क्राइटेरिया रखा है, तो अपन 50% के हिसाब से जो है वो पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा कि जो अपना क्वेश्चन पेपर है वो यूनिट वाइज ही आएगा, तो आप उस चीज़ को नोट करके रखें कि आपको 50% से ज़्यादा का पेपर अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 1.5 आवर का रहेगा। अब अपन बात करते हैं जिसको कि सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल ही नहीं आती है, जिसकी अभी प्रिपरेशन प्रोग्रामिंग के थ्रू नहीं हुई है, जो कि प्रोग्राम बनाना नहीं जानता है, उसके लिए अपन बात करते हैं कि जो यूनिट फर्स्ट है जिसके अंदर से कि इवोल्यूशंस ऑफ प्रोग्रामिंग, क्राइटेरिया ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्लो चार्ट, शूडो कोड, एल्गोरिथम्स, ये एक जनरल वे के अंदर पढ़ाया जाता है। वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कॉमन होता है, नॉट ए स्पेसिफिक फॉर सी प्रोग्रामिंग, नॉट ए स्पेसिफिक फॉर C++ एंड जावा, PHP ऑल्सो। तो आप इस फर्स्ट यूनिट को, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहले इस यूनिट को कंप्लीट करें। जिसको प्रोग्राम बनाना नहीं आता उसके लिए इट इज़ अ वेरी गोल्डन चांस कि आप फर्स्ट यूनिट को तो कंप्लीट करके ही जाएं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर अपन बात करते हैं विथ इंटरनल चॉइस, तो उसमें 12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, आप दोनों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, आप उसको अटैम्प्ट कर लें। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, आप उसको अटैम्प्ट कर लें। तो आपका यदि इन सब चीज़ों से लेकर देखा जाए तो हमारे पास में नियर अबाउट 240 के आसपास का पेपर हमारे पास में निकल जाता है। 24 + 28 + 2 30, तो हमारे पास में यही हो जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं अपने पास में यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहाँ पर कि आप सी प्रोग्रामिंग के बारे में स्टार्ट ही करते हैं, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन करना, उसके अंदर से आप जो है वो आइडेंटिफायर को करना, सी टोकन्स के बारे में पढ़ना, ऑपरेटर के बारे में पढ़ना। तो ये बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर से आप इसको कवर कर सकते हैं और बहुत बेसिक कॉमन यूनिट्स के अंदर से आता है। तो आप यदि सेकंड यूनिट को भी कंप्लीट कर लेते तो आई थिंक यू हैव टू 20, अपन ने जैसे कि अभी किया 30 का और सेकंड यूनिट भी 30 का, तो आपके 60 मार्क्स का पेपर ही 2 यूनिट से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास में ये चॉइस और रहेगी कि आप किस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहते हैं। तो इट इज़ वेरी थ्रोटफुल कि आप 2 यूनिट को बहुत अच्छे से करके जाएं।
थर्ड यूनिट के अंदर से मैं आपको लिमिटेड चीज़ बता देता हूँ कि जैसे अपने पास में फंक्शंस है, फंक्शंस के बारे में क्वेश्चन आता है, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय जो है वो वैल्यू, इस तरीके से फंक्शन पूछा जाता है। और यदि अपन इसके आगे फिक्स क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि फाइल हैंडलिंग के बारे में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है अपने पास में। स्ट्रक्चर और यूनियन, इसके बारे में डेफिनेटली कि क्वेश्चन इरेज होता ही होता है। तो आप थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट में से आप सेलेक्टिव तैयारी करें और फर्स्ट और सेकंड यूनिट को आप कंप्लीट तैयार करके जाएं। आई थिंक यू कैन गेट द गुड मार्क्स, द बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक थैंक यू। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, सर ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको ब्रीफली समझा दी है कि इस पेपर के लिए आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। एक और चीज़ सर ने आपको बता दी है कि यूनिट वाइज आप फर्स्ट और सेकंड यूनिट पे अगर आप फोकस कर रहे हैं, ओनली फर्स्ट और सेकंड यूनिट पे, तो भी आप अच्छे मार्क्स इस पेपर में ला सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा सर ने एक और चीज़ आपको बता दी है स्टूडेंट्स की 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में यूनिट वाइज कोई बाउंडेशन नहीं होगी। तो आप पहली और जो सेकंड यूनिट हमें गिवन है इसमें से तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। इसके अलावा बाकी यूनिट्स में से भी अगर क्वेश्चन आप कहीं से अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स की, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसको एक ही जगह उसका सॉल्यूशन देना है, उसको आपको आगे इंक्रीज या अलग अलग पार्ट्स में नहीं करना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट एक ही जगह आपको सोल्व करना है, फिर सेकंड क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इसी तरीके से आपको जो यूनिट वाइज अगर पर्टिकुलर यूनिट में आप एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं तो वो बाउंडेशन पहले जैसे थी कि आप मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो अब अप्लाई नहीं होगी। आप जितने भी क्वेश्चन करना चाहते हैं एक यूनिट के चाहिए सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट में ला सकते हैं स्टूडेंट्स। इस पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन आपके हों स्टूडेंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग। और भी अगर आपके कोई भी अगर एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स हों वो भी आप हमें बताएं ज़रूर। मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो आप वो भी ज्वाइन कर लें। पेपर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो वो सारी चीज़ें हम वहीं शेयर करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।